हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 में हम बेसिकली क्लोज पैकिंग जो 3D के अंदर होती है उसे समझेंगे। 2D के अंदर क्लोज पैकिंग किस तरह से होती है वो हमने लास्ट लेक्चर में समझा था। थोड़ा सा मैं आपको वापस बताता हूँ कि किस तरह से वो 2D में हमारी क्लोज पैकिंग हुई थी। तो देखो 1D से हमें जो लेयर मिलती है वो 2D में जाके दो तरह की पॉसिबिलिटीज़ होती है उसकी, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट लेयर बनती है हमारी ए अरेंजमेंट से बनती है और सेकंड लेयर बनती है हमारी ए बी अरेंजमेंट से बनती है। ए का मतलब क्या होगा कि जहाँ पे हमारा फर्स्ट वाला पार्टिकल है उसके जस्ट पास में सेकंड वाला पार्टिकल सेम अरेंजमेंट में होगा, उसके आगे वाला पार्टिकल भी सेम अरेंजमेंट में होगा, इसी तरह जुड़ेगा। मतलब अगर हम यहाँ से लाइन खींचें तो सारे के सारे इनके जो न्यूक्लियस होंगे, इनके सेंटर जो होंगे वो एक ही लाइन में आ सकते हैं। बट ऐसा हमारा इसके अंदर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आप ध्यान से देखना कि अगर हम इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला है और थर्ड वाला है वो तो एक लाइन के अंदर आ रहा है हमारा, ठीक है, आप देखेंगे। लेकिन जो हमारा सेकंड वाला जो है, सेकंड वाला जो एटम है वो इन दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है। यानी ये अरेंजमेंट अगर ए है तो ये अरेंजमेंट कौन सा हमारा बी होगा। ये डिफरेंट अरेंजमेंट हो गया ना, लेकिन वापस से अरेंजमेंट क्या हो गया, रिपीट हो गया हमारा, तो उसे बोलेंगे हम ए अरेंजमेंट। तो इस तरह से बनने वाले को हम बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D। इस तरह से बनने वाले को बोलते हैं हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D। अब ये दोनों मिलकर जब 3D के अंदर जाते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर 1D से बनाया है 2D, और जब 2D से बनेगा हमारा 3D तो वो बनाएगा हमारा 3D की यूनिट सेल बनाएगा, ठीक है। उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वो कैसे कैसे बन सकती है उसे हम समझ लेते हैं। तो देखो दो तरह की दोनों में बनती है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग का यूनिट सेल मैंने यहाँ पर ले रखा है। अरेंजमेंट हमारा क्या होता है, ए अरेंजमेंट होता है। ये आपको दिख ही रहा है, यहाँ पे हमने अरेंजमेंट लिखा हुआ है। अब ये ए अरेंजमेंट जो होता है ये हमारा दो तरह से कैसे डिवाइड होता है। जब ये 3D के अंदर होता है, ध्यान रखना, ये अब हम कहाँ पे आ गए, 3D के अंदर आ चुके हैं। तो 3D के अंदर इसके दो अरेंजमेंट पॉसिबल है। कौन कौन से दो अरेंजमेंट है? पहला अरेंजमेंट होगा हमारा ए अरेंजमेंट होगा, दूसरा हमारा होगा ए बी अरेंजमेंट। मतलब वही होगा कि अगर हम ए अरेंजमेंट होगा तो यानी कि ये जो शीट होगी इसके जस्ट ऊपर जो शीट रखेंगे तो 3D बन जाएगा। लेकिन दोनों का अरेंजमेंट क्या होगा, हमारा सेम होगा। यानी ये भी ए अरेंजमेंट में होगा और ये भी हमारा क्या होगा, ए अरेंजमेंट। यानी इसका न्यूक्लियस एकदम सेम ही होगा। अगर आप ध्यान से देखते हो तो इससे बनने वाली जो यूनिट सेल है वो हमारी SCC होती है, यानी कि प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है, सिंपल क्यूबिक सेल होती है, ठीक है। इसको अगर हम टॉप से देखेंगे तो किस तरह से होगा, दोनों के दोनों जितने भी यहाँ पे न्यूक्लियस है, जो 8 बने हुए हमारे सर्कल है, उन सबका न्यूक्लियस जो होगा ऊपर वाले का नीचे वाले का क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है। ये मैंने ऊपर से टॉप से देखने पर व्यू कुछ इसका इस तरह से आ सकता है। अब बात करते हैं दूसरा अरेंजमेंट जो कि होता है हमारा ए बी अरेंजमेंट। ए बी अरेंजमेंट का क्या होगा कि फर्स्ट लेयर का अरेंजमेंट हमारा ए होगा, जब सेकंड लेयर जो होगी वो कौन सी होगी, बी अरेंजमेंट में आ जाएगी, यानी वो डिफरेंट होगी। यानी इसके बीच में खाली जगह होती वहाँ पर ही आ जाएगा। जब हमारा थर्ड लेयर जो आएगा वो वापस से किस में आ जाएगा, हमारा ए अरेंजमेंट में आएगा। यानी इसके जो खाली जगह जो होगी, या यूँ समझ लो इसकी खाली जगह में वापस ये ए आ जाएगा, ये सेकंड वाला बी वाला पार्टिकल आ जाएगा हमारा। यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड वापस से सेम हो जाएगी, लेकिन सेकंड फोर्थ वगैरह सेम आती रहेगी। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये जो बनाएगा हमारी यूनिट सेल वो हमारी बनाएगा BCC यूनिट सेल। टॉप से देखने पर इसका व्यू इस तरह से आ जाएगा। ये फर्स्ट लेयर है हमारी, सेकंड लेयर हमारी जो होगी ये इस तरह से बनी हुई है, एकदम बीच में आ रही है, और थर्ड लेयर हमारी ये इस तरह से बनी हुई है, ठीक है। अब इनके बारे में हमें पहले से बहुत सारी चीज़ें पता है। हमें ध्यान क्या क्या रखना है, हम SCC के बारे में बात करते हैं। हमें पता है कि इसकी क्लोज पैकिंग कैसी होती है, हमारी ए अरेंजमेंट में होती है हमारी। बात करें इसकी यूनिट सेल कौन सी होती है, हमारी SCC यूनिट सेल होती है। आप जानते हो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितने होते हैं, इसके अंदर 1 होते हैं, हमने पहले पढ़ चुके हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर इसके पास में 6 होते हैं। 6 कैसे होंगे अगर ध्यान से देखेंगे, अगर आप इस कॉर्नर के बारे में बात करेंगे तो ये कॉर्नर कितने कॉर्नर से अटैच होगा, एक कॉर्नर ये वाला, एक कॉर्नर ये, एक कॉर्नर ये, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर CN नंबर क्या होता है, ये कितने पार्टिकल से टच है, तो 3 पार्टिकल तो यहाँ टच हो गए, लेकिन चौथा पार्टिकल जो होगा वो इस तरफ भी कोई एक यूनिट सेल बनेगी तो उसका कॉर्नर हो जाएगा। इसका अगर इस तरफ आया तो ये यहाँ से अटैच हो जाएगा, और ये ऊपर गया तो इस तरह से अटैच हो जाना है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये वाला पार्टिकल 6 पार्टिकल से हमारा अटैच है। इसके नेबर कितने हैं, 6 हैं, इसीलिए इसका CN वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारी 6 आ जाएगी। तो CN वैल्यू इसकी कितनी आ गई, 6। पैकिंग एफिशिएंसी 52.4 एंड वॉइड परसेंट 47.6%, ये हमने इससे पहले वाले लेक्चर में निकालना सीख लिया था। फिर बात करेंगे ए और आर के रिलेशन, वो भी हमने सीख लिया कि R = क्या होता है हमारा A/2, यानी कि 2R = A होता है। ये हमें इनमें से काफ़ी सारी बातें पहले से पता है। अरेंजमेंट और कोऑर्डिनेशन नंबर हमने अभी भी ढंग से सीख लिया है। बात करें बॉडी सेंटर के बारे में तो उसमें भी हमें याद क्या रखना है कि उसका AB अरेंजमेंट होता है ना। स्क्वायर क्लोज पैकिंग से ही आता है, हमारा ध्यान रखना है। फिर बात करें ये BCC होता है, यूनिट सेल पता ही हमें। इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो होता है वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो होते हैं, यानी कि इसके पास में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम जो आएंगे वो हमने पढ़े थे, वो कितने होते हैं हमारे पास में, 2 होते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में निकाले थे वो कितने होते हैं हमारे पास में, 2 होते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बात करें इसके, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 8 आता है। कैसे आता है अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये अपने 8 पार्टिकल 8 कॉर्नर से अटैच है। हमने बताया था ये अभी इन सभी के लिए एक बॉडी सेंटर बना हुआ है। उसी तरह से ये जो होगा वो इससे बनने वाले जो क्यूब होंगे आगे से आगे उनके बॉडी सेंटर में आ जाएगा। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। तो इस तरह से CN वैल्यू इसकी क्या आएगी, 8 आएगी। ये फर्स्ट नेबर की CN वैल्यू है। पैकिंग एफिशिएंसी 68%,
वॉइड परसेंट 32%, और रिलेशन जो होता है आर और ए के बीच में 4r=√3a होता है, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। अब दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। देखो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की जो 2D शीट होती है वो इस तरह से होती है, वो हमारी ABB शीट की तरह होती है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। हम पहले बात करते हैं, अगर इसका अरेंजमेंट हम करते हैं A B दो अरेंजमेंट पॉसिबल है, AB अरेंजमेंट, और दूसरा होगा हमारा ABC। पहले इस अरेंजमेंट का मतलब समझ लो, यानी कि ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है, ये थर्ड लेयर है, ये फोर्थ लेयर है। क्या दिख रहा है आपको कि यहाँ पे इवन जो है उनका अरेंजमेंट सेम है, और इवन का अरेंजमेंट सेम है, और ओड का अरेंजमेंट क्या है, सेम है, बट यहाँ चेंज है। ये फर्स्ट लेयर है, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, इन तीनों का अरेंजमेंट अलग अलग है। फिर फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर, सिक्स लेयर, इसका मतलब क्या हो गया कि 1 4 7 जो लेयर बनेगी उनका अरेंजमेंट सेम होगा, 2 4 6 8 का अरेंजमेंट क्या होगा हमारा, सेम होगा, 3 5 7 का अरेंजमेंट क्या होगा, सेम होगा। यानी कि दो इनके बीच में क्या आएंगे, डिफरेंट लेयर आएगी, मतलब ये ए है ना, इसके बाद 2 डिफरेंट लेयर आएगी, फिर वापस से क्या आएगी, कॉमन लेयर स्टार्ट होगी। इसका मतलब ये होगा, आराम से समझ लेते एक एक करके, ठीक है। तो देखिए ये एनसीईआरटी में कुछ इस तरह से बना होता है हमारा, ये हम पहले इसको समझ लेते हैं कैसे बना हुआ है। हेक्सागोनल है हमारा, तो हेक्सागोनल इस तरह से होता है, इसको थोड़ा यहाँ समझते एक बार, ये समझिए। देखो ये हमारा जो होता है, ये इस तरह से हमारी 2D शीट होती है, ये आप समझ लीजिए ये कौन सी लेयर हमारी, फर्स्ट लेयर है, ठीक है। और जो ये हमारी पिंक वाली ये कौन सी हमारी, सेकंड लेयर है। अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो मैं इसमें इसके अरेंजमेंट को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैंने इसको, ये जो ऊपर वाली लेयर है वो इसके अरेंजमेंट के बीच में लेके आ गया, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो ये यहाँ पे एक डिफरेंट अरेंजमेंट में की तरह आ गया। फिर आपको देखिए ये इस तरह से क्या हो गया, डिफरेंट अरेंजमेंट हो गया। थोड़ा सा हम इसके बारे में वर्ड के बारे में बात करते हैं। आपको यहाँ पे कुछ 2 तरह की वर्ड दिखेगी, एक तो ये वर्ड होगी जो आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, ट्रायंगुलर टाइप का है, लेकिन ऊपर ए आ गया है, इसको बोलते हैं हम टेट्राहेड्रल वर्ड। इसके बारे में अगले लेक्चर में बात करने वाले हैं, ये समझ लेना। फिर जब इधर आओगे ना, तो देखो ये वाली वर्ड जो बनी वो 1 2 3 और 4 पार्टिकल से मिलकर बनी हुई, ध्यान समझना। 3 तो येलो से और 1 पिंक से मिलकर बना हुआ है, तो ये हमारा टेट्राहेड्रल वर्ड है, इसको हमने TH लिख दिया, टेट्राहेड्रल वर्ड। जब आप इस वाले वर्ड के बारे में बात करो, ये वर्ड यानी क्या होगा, खाली जगह, तो ये हमारा बना हुआ है किससे, 1 2 3 तो येलो, 1 2 3 हमारे क्या होंगे, पिंक वाले से मिलकर बना हुआ है। इस तरह के वर्ड को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड, ये आगे हम वापस से डिस्कस करने वाले हैं। तो ये अरेंजमेंट इस तरह से हो सकते हैं, जैसे ये अरेंजमेंट हमारा कौन सा है, ए अरेंजमेंट है, ये हमारा अरेंजमेंट कौन सा है, बी अरेंजमेंट। अगर हम हेक्सागोनल बनाएंगे तो वापस से ए अरेंजमेंट को क्या करेंगे, रिपीट कर लेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम इसके अंदर जो AB अरेंजमेंट है, दूसरी जगह हमारा कौन सा ABC अरेंजमेंट है, तो उसको हमें अगर वापस अलग करना है तो उसका अरेंजमेंट यहाँ पे वापस से चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज हो सकता है, देखो ध्यान समझना, आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपको ट्रायंगल दिख रहा है, इस तरह से भी ट्रायंगल है ना, आप ध्यान से देखोगे तो ये एक तरह से ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है। और ये ट्रायंगल कैसा बना हुआ, उल्टा बना हुआ है। लेकिन अगर आप देखते हो तो इसी से ही बनने वाला है ना, जैसे ये हमारा ट्रायंगल कैसा बना हुआ, उल्टा बना हुआ है। और साथ ही साथ देखते हो तो ये यहाँ पर अगर बात करें हम, तो ये एक सीधा ट्रायंगल भी बना रहा है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल हमारा क्या है, उल्टा है, ये ट्रायंगल हमारा क्या है, सीधा है। तो ये ट्रायंगल वाले जो होंगे इसके बीच में यहाँ पे अरेंजमेंट एक नया आ सकता है, ठीक है। तो एक लेयर का अरेंजमेंट ये हो सकता है, आप ऐसे समझ लीजिए ए अरेंजमेंट है, ये हमारा अरेंजमेंट किसके ऊपर आ गया, तो क्या होगा, बी अरेंजमेंट। और सी अरेंजमेंट में एक पार्टिकल इन दोनों के वर्ड में आ जाएगा, जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड है ना उसमें आ जाएगा। समझ आया, वापस से समझना, ये हमारा ट्रायंगल हम देख रहे हैं, ये ट्रायंगल सीधा है, तो ये एक अरेंजमेंट अलग है और ये एक अरेंजमेंट अलग है। अगर इस दोनों लेयर को ऊपर लाओगे तो आपको यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वर्ड जो बनती है उस तरह से बननी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है, जैसे हमने यहाँ बात करे थे ऑक्टाहेड्रल वर्ड ये रही। तो यहाँ देखिए ये ट्रायंगल बना हुआ है कैसा, ऐसा उल्टा बना हुआ है। दूसरा बनाते हैं हम सीधा वाला ट्रायंगल, तो वो ट्रायंगल हमारा कैसा बनेगा, अगर ये हमारा इस तरह से बना हुआ है, ठीक है, ये हमारा कुछ इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। तो दूसरा वाला ट्रायंगल जो होगा हमारा वो आ जाएगा हमारा, ये नीचे येलो वाले को देखना, ठीक है, येलो 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 ये मिलकर बना देंगे हमारे, ठीक है। तो अगर इसके बारे में बात करें तो ये येलो 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 मिलके बनाएंगे, तो आपको दिख रहा होगा ट्रायंगल सीधा, ट्रायंगल उल्टा, और इसके बीच में एक और पार्टिकल बना दे तो ये सी अरेंजमेंट हो सकता है। यानी आप ये बोल सकते हैं ये अरेंजमेंट, ये हमारा बी अरेंजमेंट, और ये जो ये है तीसरा, ये कौन सा, सी अरेंजमेंट। तो एक तो ये बन गया हमारा ABC, ऐसे बन सकता है। और अगर आपको केवल बनाना है कौन सा, AB अरेंजमेंट बनाना है, तो उसका तरीका कौन सा होगा हमारा, ये हो गया हमारा कौन सा, ट्रायंगल ए अरेंजमेंट, और इसके ऊपर ये पार्टिकल रख दिया, तो ये हमारा कौन सा हुआ, ए अरेंजमेंट, और ये पार्टिकल आपने इसके ऊपर रखा हुआ है, तो ये कौन सा हमारा, बी अरेंजमेंट। ध्यान देना, यहाँ पे आपको जिस जगह पे आपको टेट्राहेड्रल वर्ड मिल रहा है ना, वहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वर्ड नहीं मिल रहा है, उसके जस्ट पास में मिल रहा है।
टेट्राहाइड्रोइड, ऑक्टाहाइड्रोइड, टेट्राहाइड्रोइड, ऑक्टाहाइड्रोइड, इस तरह से बन रहा है। ये मैंने सिर्फ अगर अरेंजमेंट अगर 2 लेयर का ही बनाया तो बता दिया इसने, ठीक है। मैंने आपको बता दिया इसके अंदर ABC कैसे होगा शीट के अंदर, वो समझा दिया है। अब 3D में इसको ढंग से देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 3D में जो हमारा AB अरेंजमेंट होता है वो किस तरह से हो सकता है, उसे हम समझ लेते हैं। तो AB अरेंजमेंट जो होता है हमारा वो कुछ इस तरह से होता है। उसको यहाँ देखना कि जैसे हमने हेक्सागोनल लिया है, ये A अरेंजमेंट में आया, उसी हेक्सागोनल का जो सेंटर है वहाँ पर इसके फर्स्ट लेयर के बाद में अगर थर्ड लेयर देखोगे तो वो भी कौन सी होगी, हमारी A अरेंजमेंट में आएगी। लेकिन ये इसके क्या आ गया, वॉइड के अंदर आएगा। तो ये हमारा कौन सा होगा, सेकंड अरेंजमेंट में कौन सा आएगा, सेकंड लेयर होगी B अरेंजमेंट में आएगी। तो इस तरह से बनने वाली जो यूनिट सेल है वो आपको कैसे दिखेगी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। बात कर लेते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के बारे में, ठीक है। तो ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है। इसके अंदर अरेंजमेंट कौन सा होता है, हमारा AB अरेंजमेंट होता है। यूनिट सेल का नाम क्या होता है, SCP इन 3D। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकाल सकते हैं वो देख लेते हैं अपन। देखो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इसका 6 आ रहा होता है, वो कैसे आता है समझना। देखो इसके अंदर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए या इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए 12 कॉर्नर होते हैं, 2 फेस होते हैं और 3 बॉडी सेंटर होते हैं। वापस ध्यान देना, देखो अगर आप बोलोगे तो 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर, ये 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर, 6 और 6 12 कॉर्नर हो गए। ये हमारे फेस सेंटर, ये इसका फेस सेंटर है। तो ये दोनों के दोनों हमारे कौन से फेस सेंटर और 3 बॉडी सेंटर आपको इसके अंदर दिख रहे होंगे, ठीक है। तो तीनों के तीनों अंदर के अंदर ही बने हुए हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर बनाया था, ठीक है। ये इस तरह से हेक्सागोनल बनाता है, हेक्सागोनल बनाता है और ये इसकी बॉडी सेंटर के अंदर आ जाएगा, दिख रहा है आपको यहाँ पर। तो ये इस तरह से इसके अंदर 3 कॉन्ट्रीब्यूशन होंगे। वो 3 कॉन्ट्रीब्यूशन को समझना। देखो फेस सेंटर का आपको पता है कि वहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, हाफ होता है। तो 2 फेस सेंटर का हाफ का हो गया हमारा, कितना हो गया, 1 हो गया। आप जानते हैं बॉडी सेंटर वाला पूरा पार्टिसिपेट करता है, तो ये हमारा 3 वाले के 3 पूरे पार्टिसिपेट, तो 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया। अब जो कॉर्नर जो होते हैं वो यहाँ पर 1/6 का पार्टिसिपेशन करते हैं। वो कैसे करते हैं वो ध्यान समझना। देखो समझना, अगर हम बात कर रहे हैं जैसे हमने इस कॉर्नर के बारे में बात कर ली कि ये कॉर्नर जो है वो 1/6 कैसे हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर मैं इस यूनिट सेल को इसके पास में लेके जाता हूँ, मैंने देखो SCP ले रखी, 3 ले रखी, ठीक है। इसको मैं इसके पास में ले जाता हूँ तो आप समझ लो कि ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, हमारा एक ही बन जाएगी, है ना। ये हमारी एक ही एज होगी। उसी तरह से अगर मैं इस वाले को यहाँ पे लेके चलता हूँ, यहाँ पे और यहाँ पर, तो आपको दिख रहा होगा ये वाला और ये वाला दोनों के पास में आएंगे, है ना। तो ये एक ही बन जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो होगा हमारा क्यूब बना हुआ, ढंग से देखोगे ना, देखो एक तरह से क्यूब बना हुआ, हमारा क्यूब बना हुआ, क्यूब नंबर 1, क्यूब नंबर अगर यहाँ पर आ गया हमारा तो ये वापस आगे से जाके इससे मिलकर क्या बनाएगा, क्यूब नंबर 2। और अंदर की तरफ भी बात करोगे तो ये कौन सा होगा, हमारा क्यूब नंबर 3 बन रहा है। ध्यान से देखना, 3 क्यूब बने हुए हैं। तो 3 क्यूब बने हुए, तो 3 क्यूब का कॉर्नर है ना एक तरह से एक पार्टिकल। अपन SCP के कॉर्नर की हम बात कर रहे हैं तो ये इस तरह से आगे से अरेंजमेंट होता है। तो अगर आप बात करोगे तो इसी लेयर के अंदर 3 क्यूब से मिलकर बना हुआ है, 3 कमरों में अटैच है ना। 3 अगर यहाँ पर, तो 3 अगर ये नीचे वाली लेयर है हमारी 3, तो 3 ऊपर भी तो बन सकती है, सही है ना। तो ये कॉर्नर जो होगा तो 3 इस नीचे वाले क्यूब के अंदर, तो इसका कितना आ गया, 3 यहाँ पर आ गए, 3 ऊपर वाले के अंदर भी कॉमन आएगा। यानी कि इसका हर यूनिट सेल के अंदर पार्टिसिपेशन कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या बताता है, 1/6 का पार्टिसिपेशन बताता है। तो 1/6 × 12 यानी कितना हो गया हमारा 2। टोटल करेंगे कितना आ गया हमारे यहाँ पर आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना 12 कोऑर्डिनेशन 12 तो टोटल कितना आएगा इसका 6 आ जाएगा। 6 इसका क्या हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ एटम या इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, ये इसके क्या होंगे 6 होंगे, ठीक है। अगली बात आती है हमारी कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर को अगर आप समझना चाहते हो तो ऐसे समझ लो कि जैसे हम बात करेंगे इस वाले के बारे में, है ना। ये तो अगर इस एटम के बारे में बात करो तो ये 6 इन एटम से गिरा हुआ है, 6 टच यहाँ हो रहा है, 3 ये है, और अगर सोचोगे तो 3 ऊपर भी तो आएंगे, ठीक है। तो ये कितने 6, 3 और 3 कितने हुए, 6 और हो गए। तो टोटल कितना हो गया हमारा 12। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें 12 आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, एक बार जेईई में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ टॉप मोस्ट लेयर, सबसे ऊपर, मान लो सबसे लास्ट में खत्म हो रही है, तो अगर इस वाले पार्टिकल का आपको निकालना कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, देखो ये तो हमने बता दें कंटिन्यूसली ऊपर से ऊपर आगे से आगे चलता रहेगा, बनता रहेगा, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। जो बीच वाले जितनी भी लेयर होगी उन सभी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आने वाला है, हमारा 12 आने वाला है। लेकिन सबसे लास्ट में जो एंड में है उसका कितना होगा, तो उसके लिए समझना, उसके लिए 6 तो ये हो जाएंगे और 3 ये हो जाएंगे, तो उसका कोऑर्डिनेशन कितना होगा हमारा 9 हो जाएगा। तो इसका इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम हमने निकाल चुके हैं। अब निकालना हमें रिलेशन बिटवीन A एंड R। तो देखो इनकी अगर एजेस A है तो एक A कितने R के बराबर है, 2R के बराबर, यानी इसका A की वैल्यू क्या होगी, A = 2R। फिर बात आती है पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला वही होता है हमारा कि नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, वॉल्यूम ऑफ एटम, और SCP यूनिट सेल जो होती है उसका वॉल्यूम कितना होता है। तो एटम के बारे में तो वही रहता है हमारा 4/3 πr3, क्योंकि वो स्पेरिकल होता है, ठीक है।
Z हमने निकाल चुके, ये कितना आया था हमारे पास में 6 आ गया था। हमें निकालना मेन ये SCP का वॉल्यूम कितना होता है। तो ये हेक्सागोनल है, ध्यान से देखो ये हेक्सागोनल है। हेक्सागोनल का जो हमारा वॉल्यूम आएगा वो आएगा A इंटू एच। ए यानी क्या हो गया एरिया, यानी इस बेस का एरिया, और एच यानी इसकी हाइट। सही है, ठीक है। तो एरिया जो होता है, अगर आप इसके एरिया को ढंग से देखोगे तो एरिया जो होता है, अगर आप यहाँ से ध्यान से देखोगे तो ये 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल में बैठा हुआ है ना। 1 2 3 4 5 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसके अंदर। तो 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है उनका एरिया कितना होता है हमारा √3/4 A² होता है हमारा, इंटू 6 हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई करने पर इसकी वैल्यू इतनी आ जाने वाली है, ठीक है। दूसरा होता है हाइट। हाइट के लिए आप ध्यान रखना, थोड़ा डेरिवेटिव पार्ट है यहाँ पर, आप इतना ध्यान रखना कि ये हाइट इसकी क्या होती है हमारी 4 = √2/3 R के बराबर होता है, ठीक है। मैथमेटिकल चीज़ें डेरिवेशन लंबी हो जाए, कितना हमारा काम आने वाला नहीं है। पैकिंग एफिशिएंसी तो हमने पहले ही बताया था, आपको डायरेक्ट याद रखनी है। मैं आपको पहले ही बताता हूँ इसकी पैकिंग एफिशिएंसी वापस कितनी आएगी 74%। आपको पता है कि FCC का भी कितना होता है 74% है, और इसी के अंदर क्यूबिक CCP जो दूसरा बनेगा वो FCC होता है, वो भी 74% होता है। कैसे होता है समझा देंगे अभी अपन, ठीक है। तो ये जो होता है ये हमारा 74%, तो ये वैल्यू आपकी याद करने में ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मुला वगैरह अगर आ जाए, फॉर्मुला कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि वॉल्यूम अगर पूछा जा सकता है आपसे, तो वॉल्यूम जो होगा आपको ध्यान रखना, वॉल्यूम इसका कितना आएगा हमारा 24√2 R³ के बराबर होता है। ये आप ध्यान रख लेना कि ये वॉल्यूम जो होता है हमारा SCP का वॉल्यूम कितना होता है। ये फॉर्मुला आप याद रख लेना, लिख देना, कभी कभी पूछ सकता है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे वॉल्यूम इसका निकाल दिया है, और फिर जब इन सब वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसका क्या आएगा 74%, इसका क्या आ जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी, वॉइड कितना आ जाएगा 26%। अब लास्ट बचा हुआ बेटा हमारा कौन सा, कि इसका जो सेकंड अरेंजमेंट है ना। पहला अरेंजमेंट हमने ये पढ़ चुके हैं ABB वाला, सेकंड अरेंजमेंट कौन सा हमारा ABC वाला अरेंजमेंट। आप इसको ऐसे समझिए, ABC अरेंजमेंट हमने यहाँ समझा रखा है, समझना ध्यान से। हमने बोला था एक ट्राइंगल सीधा, एक ट्राइंगल उल्टा, और एक एटम इन सभी ट्राइंगल के वॉइड के बीच में। ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा इसको अगर मैं जूम कर दूं, इस तरह से देखना, जूम आउट कर दूं, इसको ध्यान समझना। एक ट्राइंगल सीधा, मैंने समझ लो, मैंने लिखा हो भी, ऊपर वाला ट्राइंगल जो कहाँ है हमारा अंदर की तरफ है, लिखा हो मैंने अंदर, ठीक है। एक ट्राइंगल हमारा सीधा, एक ट्राइंगल हमारा उल्टा, यानी कहाँ है हमारा बाहर की तरफ। मतलब ये वाला जो होगा ना, ये ब्लू वाला बॉल, ये सबसे बाहर हमारे स्क्रीन से बाहर निकल जाए, और ये वाला जो येलो बॉल है ना वो स्क्रीन के अंदर की तरफ है, यानी कि इस प्लेन के नीचे की तरफ आ जाएगा। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। ये इस तरह से 6 अरेंजमेंट हमने बना रखे, 6 अरेंजमेंट ये बना रखे। अगर आप इन ट्राइंगल को देख ही रहे अपन, इन ट्राइंगल के बीच में ये ट्राइंगल बना हुआ है हमारे, इन ट्राइंगल बीच में ये ट्राइंगल बना हुआ हमारा, या आप ये देख सकते हो या ये देख सकते हो। उसके बीच में ये क्या हमारा ये वाला आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। ध्यान रखना, ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है, और फिर से हमारा ये क्या होगा A, यानी ये जो है हमारा फर्स्ट एंड फोर्थ उनका क्या होगा सेम अरेंजमेंट होगा। डिफरेंट किसका ABC का अरेंजमेंट अलग अलग है, ठीक है। अगर हम इसको देखते हैं ये किस तरह से यूनिट सेल बनाता है, तो ये एग्जैक्टली FCC जैसा ही बनाता है। मैंने क्लियरली यहाँ पे सारी चीज़ें बता रखी है। इसको अगर हम देखेंगे ध्यान से, विजुलाइज करेंगे, तो ये हमारे कॉर्नर की तरफ आ गया है। ये जो 3 बॉल्स हमारी जो बनी हुई है, ये 3 बॉल हमारे यहाँ पर, ये देखो अंदर की तरफ है, ठीक है। तो ये बाहर की तरफ है, तो 3 बॉल्स हमारी कहाँ है बाहर की तरफ। तो यहाँ बाहर वाला जो फेस है उसकी तरफ आ रही है हमारी 3 बॉल्स, ठीक है। जिसमें हमने बता रखा कि ये हमारा कहाँ पर है, फेस पर आ रहा है, ठीक है। तो एक ये आपका क्या मान लीजिए, इनमें से एक इसका क्या है फेस है, एक कॉर्नर है, एक हमारा क्या हो जाएगा ये फेस, ये वाला है ना, ये पीछे वाला फेस, ये एक फेस, ये कॉर्नर, ठीक है। और ये क्या होगा हमारा, ये फेस आगे वाला है, ठीक है, सॉरी, क्योंकि ये अगर अंदर की तरफ जा रहा है तो ये कहाँ आएगा हमारा आगे आएगा। ये हमारा ये हमारा फेस कहाँ आएगा आगे की तरफ, फ्रंट की तरफ। तो ये आगे वाला फेस, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर अंदर की तरफ है, ध्यान रखना। ये कहाँ है हमारा अंदर की तरफ, सबसे लास्ट में ये वाला, ये रहा हमारा कॉर्नर। तो ये सबसे अंदर की तरफ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा हुआ, ये फेस हुआ, ये फेस हुआ। अब इस फेस का और इनके बीच में जो बनेगा फेस सेंटर, वहाँ पर ये कॉर्नर आ चुका है हमारा, ध्यान से देखो, सॉरी फेस आ चुका है। इन कॉर्नर के बीच में जो बना हुआ फेस यहाँ बना हुआ है। तो इस तरह से ये 6 जो एटम है और ये कॉर्नर मिलके, ठीक है, 6 एटम प्लस 1 7 ये वाला हो गया हमारे, इस तरह से बना दिया हमारे 6 ये हमारे प्लस 1 7 हमारे ये हो चुके हैं। यानी टोटल हमारे देखे जाए तो हमारी फर्स्ट लेयर जो है, ध्यान समझना, उसमें 1 एटम है। सेकंड लेयर के अंदर हमारा एटम कितने हैं, देखो टोटल कितने 6 हैं। थर्ड लेयर के अंदर एटम कितने हैं 6 हैं। फोर्थ लेयर के अंदर एटम कितने हमारा 1। टोटल देखोगे तो टोटल एटम यहाँ पे कितने आ जाएगा हमारा 14 बराबर हो रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखोगे तो 14 बराबर होगा। और ये हमारा FCC की तरह अरेंज हो चुका है। और किसी दूसरी वीडियो में इसको हम आराम से बॉल एंड स्टिक जो मॉडल होता है उसके थ्रू भी समझा सकते हैं। अभी मैंने डायग्राम में कोशिश की आपको ढंग से विजुलाइज कराने की, चाहे तो इसको रोक के आराम समझ सकते हैं। एक एक चीज़ें मैंने क्लियरली लिखी हुई है कि कॉर्नर कौन सा है, फेस कौन सा है, सारा मैंने ढंग से लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या बनता है, FCC बनता है। अरेंजमेंट कौन सा हमारा, फिर से बात करते हैं, ABC है। यूनिट सेल कौन सी हमारी, FCC है। इफेक्टिव एटम नंबर कितना होता है हमारा 4 होता है, हमने पहले ही बात कर दी FCC के बारे में।
कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी 12 ही आएगा, ठीक है। 12 कैसे आएगा, अगर आप ढंग से बात करोगे 12 कैसे आने वाला है, ठीक है। तो जैसे आप इसके बारे में बात करो, ध्यान से देखना, ये हमारा फेस सेंटर है, ठीक है, ये हमारा फेस सेंटर है। ये फेस सेंटर किन किन से अटैच है, 1 2 3 4 कॉर्नर से अटैच है। और साथ ही साथ अगर देखें ये फेस जो है हमारा, ये 1 2 3 और 4 फेस सेंटर से भी टच हो रहा है। तो 4 और 4 कितना हो गया, 8 हो गए। अगर इन फेस जो अंदर की तरफ यूनिट सेल है उनके फेस से अगर 4 अटैच हैं, तो बाहर की तरफ भी तो कोई यूनिट सेल बनेगी यहाँ पर, ठीक है। तो उसके भी तो यहाँ पे क्या होंगे, 4 फेसेस होंगे। तो 4 फेस से टच होगा, तो टोटल इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना आ जाएगा, हमारा 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका क्या होता है, 12 होता है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात आपको, ठीक है। तो ये इसका क्या आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 12 आएगा। 74% पैकिंग एफिशिएंसी, वॉइड परसेंट एंड रिलेशन मैप, इसके बारे में पहले से पता है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसके अंदर हमने पढ़ा था 3D में क्लोज पैकिंग किस तरह से होती है।